हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस फॉर यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा सेगमेंट है भारत में भूमि सुधार। ठीक है, भारत में भूमि सुधार स्वतंत्रता से पूर्व जो भू राजस्व में पहल की गई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल 4 पहलें की गई थी, जिसमें से पहला है इजारेदारी व्यवस्था, दूसरा है स्थायी बंदोबस्त या जिम्मेदारी व्यवस्था, तीसरा है रैयत बाड़ी व्यवस्था और चौथा है महाल बाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इनको हम बारी बारी देखेंगे, बहुत ही संक्षेप में देखेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चंस आए तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, इनके बारे में हम रिकॉल भी कर लें, क्यों लाए गए थे, इनका क्या ड्रॉबैक था कि इनको जब भी कोई नया गवर्नर आता था तो पहले वाले को बर्खास्त कर देता था। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि क्या है। ओके, सो पहला है इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। जो इजारेदारी व्यवस्था था वह 1772 में, ठीक है, 1772 में वारेन हेस्टिंग, ओके, वारेन हेस्टिंग का यह पहल था। यह पंचवर्षीय व्यवस्था थी। ठीक है, यह पंचवर्षीय व्यवस्था था। क्लियर, इसमें जो भूभाग थे, जो भूमि था, उसको ठेका पर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाता था। ठीक है, ऊंची बोली लगाने वाले को था। यह ठेका व्यवस्था था। ठीक है, ओके, सो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि ये 1772 का वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये पहल किया गया था। यह पंचवर्षीय व्यवस्था था, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को यह दिया जाता था। यह ठेका व्यवस्था था। ठीक है, उसके बाद आया हमारा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को हम जिम्मेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस ने कमी को दूर करते हुए जिम्मेदारी व्यवस्था को बंगाल, ठीक है, बिहार, ओके, उड़ीसा, बनारस, क्लियर, उत्तरी कर्नाटक, क्लियर, में लागू किया था। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया गया था। ठीक है, जो जमींदार थे उनको भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। क्लियर, ओके, और ये किसका पहल था? तो ये पहल था कॉर्नवालिस का। ठीक है, यह कॉर्नवालिस का पहल था। पहला वाला क्या था? वारेन हेस्टिंग का था। फिर कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था की कमियों को दूर करते हुए स्थायी बंदोबस्त लाया। ये पहल था कॉर्नवालिस का। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज हैं। वो क्या है कि जो रकम था, ठीक है, क्लियर, जो कि सरकार को देना था जमींदारों को, उसका व्यवस्था कुछ इस प्रकार से किया गया था। ठीक है, कि जो उत्पादन होगा भूमि पर उसका
10/11 जो भाग था, क्लियर, वह देना था कंपनी को, क्लियर, और 1/11 भाग स्वयं को रखना था, क्लियर, यानी जमींदार को। जो बचा वह कौन रखेगा? वो रखेगा किसान, ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारी कमी आई, इसमें भी काफी शोषण हुआ। इसमें शोषण इस प्रकार से हुआ कि जो 10/11 भाग था वो तो कंपनी को देना फिक्स था, 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था, लेकिन 10/11 भाग कंपनी को देने के बाद अनाज का, कर का 1/11 भाग से भी ज्यादा वसूली जमींदार कर लेते थे किसानों से। इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि जो किसान था वो कर्ज में दबता चला गया, उसकी उत्पादन क्षमता घटती चली गई, उसका शोषण हुआ, वो शोषण का शिकार हुआ, जो कि आने वाले समय में कृषि उत्पाद पर सीधा प्रभाव डाला, ठीक है। नेक्स्ट इसका है जो तीसरा व्यवस्था किया गया था, रैयत बाड़ी व्यवस्था, ठीक है। ये क्या है इसको देखते हैं। ये 1820 का पहल है। मद्रास के जो गवर्नर थे टॉमसन मुनरो, ठीक है, टॉमसन मुनरो, यह उनका पहल है, रैयत बाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयत यानी किसान, ओके, रैयत यानी किसान, क्लियर। स्वयं भूमि का मालिक बने और लगान देना शुरू किया, ठीक है ना। किसान स्वयं भूमि का मालिक बना, ओके, और जो लगाम है, ठीक है, लगान की जो रकम है वह देना चालू किया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि भूमि क्षेत्र पर जो निर्धारण था लगान का उस पे कर दिया गया, न कि उत्पादन पर, ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये था, क्लियर। जो किसान था वो स्वयं भूमि का मालिक बना, नंबर 1। नेक्स्ट क्या था कि जो लगान का रकम था वह भूमि के उत्पाद पर न लगा के भूमि के क्षेत्र के आधार पर लगा, ठीक है। इसमें से क्या एक अच्छा पहल यह हुआ था कि जो बिचौलिया था, बिचौलिया, वो बिचौलिया कौन था? वो बिचौलिया था जमींदार, उसको हटा दिया गया यहां से, ठीक है, क्लियर। लास्ट है और 4 नंबर महाल बाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या होता था, जो महाल यानी गांव, ठीक है, गांव, क्लियर। इसमें जो गांव का मुखिया था उससे सरकार का समझौता हुआ, क्लियर। इसमें गांव के मुखिया यानी महाल को किसानों की भूमि का मालिक बनाया गया और किसान को भूमि से बेदखल करने का भी अधिकार था इसमें, ठीक है। अगर किसान समय पे लगान न चुका सके तो उनको जो महाल था, गांव का जो सरपंच था,
वह भूमि से बेदखल भी कर सकता था। इसमें ये पहल किया गया, ठीक है। और लगान का निर्धारण संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर होता था। क्लियर? जो लगान था वह संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर होता था। और लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा आगरा पंजाब क्षेत्र पे लागू किया गया था इसको, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल था वो आगरा, क्लियर, पंजाब, क्लियर, के क्षेत्रों पे लागू हुआ था। और इनके कर्ता धर्ता थे लॉर्ड हेस्टिंग। सो गाइज, ये रहा शॉर्ट में। अगर आपको वीडियो एग्जाम के रिलेवेंट लगे तो प्लीज इसका एक नोट्स बना लेना, अदरवाइज आप इसको एज यू विश स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।